नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। कल हमने अयोध्या कांड के बारे में विस्तार पूर्वक जाना था, जहां भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए 14 वर्षों के लिए वनवास स्वीकार किया था। और अब आज हम उसी यात्रा के अगले अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि है अरण्य कांड। यह कांड रामायण का तीसरा कांड है और इसमें भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण का वन जीवन और कई अद्भुत घटनाएं वर्णित है। तो आइए बड़ी श्रद्धा और भावनाओं के साथ शुरू करते हैं अरण्य कांड की महागाथा। अरण्य कांड की कथा उस समय से शुरू होती है जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी चित्रकूट और दंडक वन में अपना वनवास का समय बिता रहे होते हैं। तब उस समय चारों ओर घना जंगल, आश्रम, ऋषि मुनि और प्राकृतिक शांति से वातावरण पवित्र बना होता है। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम अनेक महान ऋषियों से मिलते हैं, जिनमें अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया का विशेष स्थान है। माता अनुसुईया सीता जी को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान देती है। इसी वन में शूर्पणखा नाम की राक्षसी आती है। वह प्रभु श्री राम को देखकर मोहित हो जाती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है, परंतु जब श्री राम इनकार करते हैं तो वह माता सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। तभी लक्ष्मण जी क्रोधवश उसका नाक और कान काट देते हैं। फिर अपमानित हो शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है और उसे सीता जी की अद्भुत सुंदरता के बारे में बताती है। यह सुन रावण के मन में पाप का विचार आता है और वह मारीच नामक राक्षस की सहायता से एक चाल चलता है। मारीच एक स्वर्ण मृग अर्थात सोने का हिरण बनकर माता सीता के समीप आता है। उस स्वर्ण मृग को देखकर माता सीता का मन ललचा उठता है और उन्हें हिरण को पाने की इच्छा होती है। वे श्री राम से कहती है कि आप किसी भी दशा में मेरे लिए वह हिरण पकड़कर ले आइए। श्री राम उन्हें मना करते हैं, पर माता सीता के न मानने पर विवश होकर प्रभु श्री राम उस हिरण के पीछे वन में दौड़ते हैं। बहुत दूर जाने के बाद वह हिरण श्री राम के बाणों द्वारा मारा जाता है, पर असल में वह हिरण मायावी मारीच होता है, जो मरते समय श्री राम के स्वर में हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ की आवाज लगाता है। आवाज को सुन माता सीता और लक्ष्मण जी भयभीत हो जाते हैं। भयभीत होकर श्री लक्ष्मण श्री राम को ढूंढने वन जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर रावण ब्राह्मण के रूप में आता है और छलपूर्वक माता सीता का हरण कर लेता है और उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले जाता है। जब राम लौटते हैं तो सीता जी को ना पाकर दुखी और व्याकुल हो जाते हैं। वह लक्ष्मण जी के साथ सारा जंगल छानते हैं और मार्ग में जटायु नामक पक्षी से उन्हें पता चलता है कि रावण सीता जी को लंका ले गया है। जटायु रावण से लड़ते लड़ते घायल हो जाता है और
मरणासन शैया पर होता है, तभी वह राम जी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए तब आप मेरा अंतिम संस्कार करें। यह दृश्य पूरे अरण्य कांड में भावनात्मक और निर्णायक मोड़ जोड़ता है। यही से राम जी के रावण से युद्ध की दिशा निर्धारित होती है। इस प्रकार अरण्य कांड में भगवान श्री राम के जीवन में सबसे बड़ा दुख लिखा है, सीता जी का हरण। यही मुख्य घटना अरण्य कांड में वर्णित है, लेकिन यही घटना आगे चलकर लंका विजय और अधर्म पर धर्म की विजय की राह बनती है। रामायण के इसी कांड से हमें एक गहरा संदेश मिलता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, धैर्य, धर्म और साहस से उनका सामना करना चाहिए। तो कल हमने अयोध्या कांड सुना था, आज अरण्य कांड की कथा जानी और अब अगली कहानी में हम जानेंगे किष्किंधा कांड के बारे में, जहाँ श्री राम जी की मुलाकात होती है हनुमान जी से और सीता माता की खोज यहीं से शुरू होती है। तो आगे की कथा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस पावन यात्रा में। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए कांड की कथा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री राम।